हाँ राम जी, ये तरीका तो सही है। इस तरीके से हम बाला को ढूंढ पाएंगे। ये क्या माथापच्ची कर रहे हैं आप लोग? भाग गया तो भाग गया, और अगर दोनों इसी में खुश है तो गलत क्या है? गलत क्या है मतलब? जीजा भाई, इसमें राम जी की कितनी बदनामी होगी और पूरे परिवार की। मेरे हिसाब से बात परिवार की इज्जत की है ही नहीं। बात ये है कि बाला भैया मर्जी से या जबरदस्ती जैसे भी रानी जी को भगा कर ले गए हैं, वो गलत है। ये क्या बात हुई? दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, भाग गए, इसमें गलत क्या है? वो पहले किसी की पत्नी थी, उनका पूरा हक है कि वो अपने जीवन में जिसके साथ रहना चाहती हैं रहे। लेकिन उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जाने से पहले वो पहले जिसके साथ रहती थी उन्हें बताएं, उनसे बात करें। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि भागने से पहले हर किसी को ढिंडोरा पीटना चाहिए? हम भाग रहे हैं, ऐसे भागने देंगे? अजीब ही तर्क है। भीम सही कह रहा। संबंध तोड़ना कई बार सही भी होता है, लेकिन संबंध तोड़ने की एक औपचारिकता होनी चाहिए। लेकिन यह बात भी सच है ना कि वो दोनों पति पत्नी इतने दिनों से भाग रहे थे, जीवन में संघर्ष कर रहे थे, फिर यहां आकर रानी बाला के साथ भाग क्यों गई? इसका मतलब यह है कि बाला कसूरवार है। रानी को भागने के लिए तैयार करना, पति पत्नी के बीच संबंध तोड़ने का उत्प्रेरक काम करना, उसे उकसाना, यह बहुत बड़ा अपराध है। रंजन, भीम ने सही उपाय सुझाया है। हम उस तरीके से काम करते हैं, बाला मिल जाएगा। जाओ पुरंजन, अपने समाज के सारे लोगों को बता, शायद किसी को कोई ना कोई जानकारी मिल जाए। हाँ, मैं अभी जाकर बताता हूँ। चल बेटा। इस बाप बेटे की जोड़ी को हमेशा बाकी की दुनिया गलत ही लगती है, लेकिन मैं भी देखूंगी कि ये जोड़ी कब तक रहती है। अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार पड़ते देखा है, ये कौन सा दुनिया का एक लौता रिश्ता है? कुलशनी, बदतमीज चरित्रहीन औरत, भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे। चुप रहिए ना आप, तब से ऐसे क्यों बोले जा रहे हैं? राम जी, वो मैंने अपने जात के लोगों को हर तरफ भेज दिया है। जैसे ही खबर आएगी पता चल जाएगा कि रानी और बाला कहाँ गए। वो लोग बहुत दूर नहीं गए होंगे, मिल जाएंगे। बस एक बार मिल जाए वो कुलशनी चरित्रहीन। और राम जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो। वो बाला के कारण हमारी जात में बहुत बदनामी हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेकर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। सही कह रहे साहब, छोटी जात होने की वजह से बाला ने दिखा दी अपनी जात, और इन सब ने जो बाला की परवरिश की है वही तो सामने आई है। यही तो इस जात की विशेषता है कि ऊंच नीच का जरा सा भी एहसास नहीं है तुम लोग को। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, और आप हमें ही हमारी जात दिखा रहे हैं। दिखाना क्या है, दिखाएंगे, और इसमें देखना क्या है? अब तो सारी दुनिया देख रही है। आप जाइए यहां से, कुछ पता चला तो हम आपको बता देंगे। देखिए मैं कुछ यहाँ से। एक बार में सुनाई नहीं देता आपको? जाइए यहाँ से। पुरंजन, बस ये बाला मिल जाए, इस बार उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसे भी याद रहेगा और पूरा सातारा भी देखेगा कि न्याय के मामले में रामजी सकपाल ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। ये बाला ने एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी खराब करने का अपराध किया है। अच्छा था, बुरा था, जो भी था, उसका अपना एक छोटा सा घर था, लेकिन बाला ने उसका घर तोड़ दिया। अच्छा नहीं किया।
हाँ राम जी, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि बाला के कारण पहले ही हम लोगों की जात में हम लोगों की बहुत बदनामी हो चुकी है। अब क्या है? आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपनी उस पत्नी को कह रहे हैं जिनसे आपने प्रेम किया, जो कथित विधवा धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर आपके साथ भाग गई थी। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब दोनों में इतना प्रेम था तो वो आपके पास से भाग क्यों गई? जुबान बहुत तेज चलाने लगी है तू। आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। बताइए ना कि आपने रानी जी से सिर्फ प्रेम किया था। हाँ, सिर्फ प्रेम किया था उससे। अगर आपने सिर्फ प्रेम किया था तो वो भाग क्यों गई? जब वो आएगी तो उससे ही पूछ लेना कि क्यों भाग गई। अब हटो मेरे रास्ते से। कोई सिर्फ प्रेम करने पर नहीं भाग सकता है। भाइयों, तोड़ दो ये दुकान, तोड़ दो। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ये छोड़ दो। क्यों तोड़ रहे हो आप लोग? दुकान क्यों तोड़ रहे हो? दुकान मत तोड़िए। तोड़ रहा है। अरे अच्छे से फेंक। छोड़ दो, मत करो ऐसे। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाला ने जो किया है उसकी सजा दे रहे हैं, समझी? और सजा पूरी मिलेगी। क्या छोड़ो नहीं। तुलसा ने क्या किया? उसे क्यों लेकर जा रहे हो? जब तक बाला रानी को लेकर नहीं लौटता तब तक ये हमारे पास रहेगी। चल ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। चल चल। अरे छोड़ दो। तुलसा रुको। की फौज, इस बच्ची को छोड़ दो वरना मार मार के भरता बना दूंगा। चाय वाले, हमें तो तुम पर, सेठ जी पर और पंडित जी पर नाज था कि ये लोग धर्म के रक्षक हैं, लेकिन तूने तो पाला ही बदल लिया। भाऊ, किसी बच्ची का अपहरण करना, उसे जबरन उठाकर लेकर जाना काहे का धर्म है? ऐसे कहानी तो आपने सुनी होगी ना। हम अपहरण करने वालों की नहीं बल्कि बचाने वाले की पूजा करते हैं। तू सिखाएगा अब हमें पूजा के बारे में? नहीं सेठ जी, आप सिखाएंगे। अपना अपना कहकर किसी को धोखा देना तो कोई आपसे सीखे। पूरे सतारा में जिसने भी आपसे सोना खरीदा है, सही दाम लेकर सही वजन दिया है क्या आपने? नहीं ना। सोने की चोरी करना आपका धर्म है। और सूद के नाम पे गरीब और मजबूरों के संग कितना घिनौना काम किया है आपने। क्या ये धर्म है? मंगेश, बहुत बोलने लगे है, बदनामी ना कर। अरे पाखंडी पंडित, आप तो चुप ही रहो। आपके 3 बेटे हैं ना, उसमें से एक बेटा हर 2-3 महीने जेल के चक्कर लगाता रहता है और बाकी 2 ऐसे ही भटकते रहते हैं। आप उनका भविष्य तो नहीं बना सके और सतारा के बाहर के लोगों का भविष्य बनाते हैं। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि 10 ग्राम घी ज्यादा दे देने से ईश्वर को कौन सी खुशी मिलती है और अंत में होता क्या है पंडित जी? वो चढ़ावा तो अपने घड़ी लेके जाते हैं ना। तब तो चुप ही रहिए। मंगेश, ये सदियों से चला आ रहा है और इसी से समाज का हर एक तबका खा रहा है, जी रहा है। दान को लेना और देना गलत नहीं है, लेकिन लोगों को डराकर उनका खून चूसना तो गलत है ना। और तू तो चुप ही रह। तू इस समाज का क्या होगा जो अपने आई, बाबा और सगे भाई का नहीं हुआ,
वो किसी और का क्या होगा। लगता है बहुत ज्ञान मिल गया तुझे, इसलिए तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं सेठ, ज्ञान नहीं मिला, बल्कि भीमराव मिल गया है। और मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, खुल गई। उसी बुद्धि को ठिकाने लगाने का समय आ गया है। पहले इससे निपटना होगा। मारो इसे। भावना, डरता हूँ क्या? मारो। मैं मंगेश को कुछ होने नहीं दूंगा। क्यों? तेरा रिश्तेदार लगता है ये, या फिर ये तेरी तरफ हो गया इसलिए? क्योंकि ये सच के साथ खड़ा है और सच और न्याय की रक्षा करना ये रामजी सकपाल के परिवार का कर्तव्य है। अब मेरे साथ राम जी और उनका परिवार भी है। हिम्मत है तो आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। चाय वाले, आज से हम तुझे अपना और अपने समाज का दुश्मन घोषित करते हैं और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सेठ जी, मैं नहीं मानता आपके समाज को, मैं नहीं मानता पाखंडियों के समाज को, और आप लोग डरपोक हैं। मैं आप लोगों के रग रग से वाकिफ हूं। जब लोग हारने लगते हैं ना, ऐसे ही धमकी देकर चुपचाप भाग जाते हैं। तो निकल जाइए। मंगेश, ये तो वक्त बताएगा। ओ पाखंडी पंडित, चुपचाप निकल जाओ, जाओ। आइंदा मेरे बच्चों को छुआ तो ये हाथ मैं तोड़ दूंगा। तुम होंगे अपनी दुनिया के बहुत बड़े गुंडे, तो मैं भी रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल हूं, फौजी इंसान हूं। ये बात हमेशा याद रखना। मजा आ गया। महेश, चुपचाप निकल यहां से। राम जी को पटक पटक कर मारना भी आता है, इसलिए चुपचाप यहां से निकल जाओ। निकलो। राम जी, आज आप लोगों की तरह सच के साथ खड़ा होकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूं। बस हमारी एकता और ताकत बनी रहे। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं। ये दुकान किसने तोड़ दी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं। दूध लाई हो ना, थोड़ी सी चाय बना दो। चल। भीमराव, क्या हुआ काका? मेरे दुकान में एक पीपा मिट्टी का तेल है, क्यों ना इनका घर ही जला दे? ना रहेगा घर, ना रहेंगे ये लोग। भीमराव,
मुझे अपने साथ अपने घर में चाय नहीं पिलाओगे? काका, सदियों से दूर तो आप लोग रहे हैं, लेकिन हमारी जात के लोगों के दरवाजे तो हमेशा सबके लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। सही करो भीमराव। आज तक तुम्हारे घर के बाहर खड़े होकर हम नाटक करते रहे, तुम लोगों को कोसते रहे, तुम लोगों से नफरत करते रहे। आज पहली बार तुम्हारे घर के अंदर जाकर देखो तो कैसा है तुम्हारा घर। भीमराव, ये मत भूल कि तेरा जात क्या है। भीमराव, आज तुम्हें छूने से न ही मैं पवित्र होऊंगा और न ही मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। आज के बाद कभी हमारी दुकान पे पाँव मत रखना, क्योंकि तुम्हारी वजह से धंधा बंद करना पड़ेगा। राम जी, यही तो दिक्कत है, तू हमेशा हमारे बीच क्यों आ जाता है? राम जी, तुमने अपनी जात छुपाकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। भाइयों, इसके पूरे घर को तबाह कर दो। राम जी, मैंने आज तक आपके और आपके परिवार वालों के साथ हमेशा गलत किया, और आपने मेरी जान बचाई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। माफ कर दो राम जी, माफ कर दो। लीजिए, खाना खाइए। तुम लोग मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। काका लीजिए, खाइए। ये चाय भी पीजिए।
मैं ऊंची जात के भर्म में राम जी और राम जी के परिवार वालों के साथ कितना कुछ गलत किया, फिर भी भीमराव और उसका परिवार मेरे मुश्किल समय में भी मेरे साथ खड़े रहे। अब मैं भीमराव और उसके परिवार का साथ दूंगा।